2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि 2025 में 4 ग्रह, बड़े ग्रह जो हैं वो है राहु केतु और गुरु शनि, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले तो जब गुरु केंद्र में आएंगे 15 मई के बाद की ये तिथि है, आपको डेफिनेटली पंचम भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। अगले 7 महीने, मई के बाद के अगले 7 महीने आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, साल 2024 आधे से ज़्यादा बीत चुका है और 2025 आने वाला है। 2025 को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं। उनका 2025 कैसा रहेगा, उनका कारोबार कैसा रहेगा, उनकी आय कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसके अलावा परिवार में क्या कोई नया मेहमान आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 का जो है वो राशिफल लेकर हम हाजिर हैं। बताएंगे 2025 आपका कैसा रहेगा। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और यदि पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बात करेंगे 2025 की। तो सामने कुंडली लगी हुई है मिथुन राशि के जातकों की। 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि 2025 में 4 ग्रह, बड़े ग्रह जो हैं वो है राहु केतु और गुरु शनि, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्य तौर पर हर साल ऐसा नहीं होता, क्योंकि शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु का गोचर हर साल होता है और राहु केतु 1.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन 2025 में इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो उसका असर कैसा रहेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या आएगा, मिथुन राशि के जातकों के लिए उसका क्या फायदा नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी डेट्स है जहां पर आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा वीडियो, यह बहुत काम का है आपके वीडियो। और यदि आप पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर कुंडली आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी के दिन आपकी कुंडली में गुरु का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। गुरु का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं होता। गुरु कुंडली में दूसरे भाव के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, 9th के कारक होते हैं, 11th के कारक होते हैं। ये बहुत सारे जो अच्छे भाव हैं कुंडली में, त्रिकोण के भाव हैं दोनों, उनके कारक होते हैं और आय स्थान के और धन स्थान के भी कारक होते हैं। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, गुरु जहां पर बैठते हैं उसका भी असर होता है। लगभग 8-9 घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव रहता है। तो ये गुरु जब आपकी कुंडली में 12वें भाव में चले जाते हैं तो ये अच्छा फल नहीं करते। लेकिन आपके लिए गुरु का गोचर न्यूट्रल होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा होने जा रहा है, न्यूट्रल होगा आपके लिए। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे और ये होगा 15 मई को। इससे पहले शनि आपकी कुंडली में गोचर करना शुरू कर देंगे 10वें भाव में। 10वें भाव में शनि का गोचर होगा। शनि इस समय आपकी कुंडली में 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कुंडली जो है वो आपके सामने लगी हुई है। शनि का गोचर 9th हाउस में है। राहु और केतु जो है वो आपकी कुंडली में इस समय केंद्र में गोचर कर रहे हैं। 6 राशि में आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में इस समय राहु का गोचर हो रहा है और चौथे भाव में इस समय केतु का गोचर हो रहा है। यानी कि 1 जनवरी के दिन ये ग्रहों की स्थिति है। लेकिन गुरु गोचर, शनि गोचर करेंगे 29 मार्च को, गुरु का गोचर होगा 15 मई को और 29 मई को राहु केतु गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो राहु और केतु का गोचर है वो तो आपके लिए न्यूट्रल ही रहेगा, मीन्स पहले जैसा ही रहेगा। कारण यह है कि राहु जो है वो आपकी कुंडली में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 10वें में ही रहेंगे और एक घर में राहु शुभ होते हैं, दूसरे घर में केतु शुभ होते हैं। अब केतु चौथे भाव में, वो शुभ गोचर में नहीं थे। अब केतु क्या करेंगे, केतु शुभ हो जाएंगे, केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु 9th हाउस में आ जाएंगे। ये न्यूट्रल हो जाएगा, एक ग्रह अशुभ होगा, एक ग्रह शुभ हो जाएगा। लेकिन शनि का गोचर जो है वो दशम में हो जाएगा। शनि दशम के कारक भी होते हैं, कर्म के कारक शनि है। और इसके अलावा गुरु का गोचर आपके लिए न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर गुरु ठीक हो जाएंगे आपके लिए, 12वें भाव में नहीं रहेंगे। 12वें भाव में रहते हैं तो ज़्यादा हानि वाला ये स्थिति है। अदरवाइज केंद्र में आ गए हैं तो केंद्र में अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोनों केंद्रों के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो गुरु केंद्र में आ जाएंगे, दूसरा शनि दशम में आएंगे और केतु आपके तीसरे के लिए गोचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब कैसे अच्छा होगा, क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जब गुरु केंद्र में आएंगे 15 मई के बाद की ये तिथि है, आपको डेफिनेटली पंचम भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे।
पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप देखिए यहाँ पर कहाँ जा रही है, गुरु की दृष्टि आपके पंचम के ऊपर जा रही है। पंचम आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है, पंचम आपकी संतान का भाव होता है, पंचम से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, पंचम से इजी गेन्स आता है, पैसा भी यहीं से आता है, इजी गेन्स जो आता है लाइफ में वो पंचम से आता है। तो गुरु की इस दृष्टि के कारण आपको इन चारों एरियाज ऑफ लाइफ में डेफिनेटली फायदा होगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो गुरु आपकी वहाँ पर हेल्प करेंगे। ये वही समय होता है 15 मई के आसपास का, जब एडमिशन्स चल रही होती हैं कॉलेजेस में, और उस समय डिज़ायर जो है यूनिवर्सिटी या डिज़ायर्स कॉलेज में एडमिशन सबसे बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पर गुरु डेफिनेटली आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। यदि आपके घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति भी गुरु इस साल 15 मई के बाद डेफिनेटली करवा देंगे, क्योंकि पंचम एक्टिवेट होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु जब बैठेंगे चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। पार्टनर के साथ आपका तालमेल डेफिनेटली बेटर रहेगा। यदि शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, क्योंकि पंचम रिश्ते का भाव होता है, एंगेजमेंट पंचम भाव से देखी जाती है, सप्तम आपका जो है वो शादी का भाव होता है। तो शादी भी हो सकती है और संतान भी हो सकती है। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु के प्रभाव का असर रहेगा आपकी कुंडली में 15 मई के बाद। अब देखिए, गुरु की एक 9th दृष्टि होती है जो गुरु के 9th हाउस पे जा रही है। गुरु उन दोनों भावों को देख रहे हैं जिनके गुरु कारक हैं, 9th हाउस को भी देख रहे हैं। 9th हाउस भाग्य स्थान होता है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम, कोई भी कारोबार आप नया करेंगे तो 15 मई के बाद डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। कैसे? क्योंकि गुरु 9th हाउस को एक्टिव कर देंगे। जब आपका भाग्य आपका साथ देता होता है तो आपकी मिट्टी सोना बनती है, ये आपने सुना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब आपकी दशा अच्छी चल रही होती है और गुरु का गोचर उसमें अच्छा चल आ जाता है। तो गुरु का गोचर डेफिनेटली अच्छा होने जा रहा है। आपको 15 मई के बाद आपके डिजायर्ड रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर यह गुरु का प्रभाव रहेगा। अब 2 वो डेट्स नोट करिए जहां पर आपको सावधान रहना है खास तौर पर, और ये डेट्स इस काम के लिए जहां पर आपका कारोबार जुड़ा हुआ है, जहां पर आपकी नौकरी जुड़ी हुई है, जहां पर आपका कोई भी बिजनेस जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि जब 29 मार्च को गुरु शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपकी कुंडली में आ जाएंगे 10वें स्थान पे। यहां पर ऑलरेडी राहु का गोचर हो रहा है, यानी कि शनि और राहु दोनों दशम में आ जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर 29 मई तक रहेंगे राहु। ये युति जो रहेगी 29 मार्च से 29 मई तक रहेगी। ये राउंड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए चार्ट में, ये 2 महीने की स्थिति है। और जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसी स्थिति में कोई भी डील मत करिएगा जहां पर उधार वाला काम हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कारोबार कर रहे हैं और पार्टी कहती है कि पैसे आ जाएंगे, आप माल भेज दीजिए। ऐसा मत करिएगा, वो पैसा फंस जाएगा आपका। कारोबारी फ्रंट पर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यदि आपकी नौकरी है तो वहां पर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि और राहु इस भाव को बैडली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये 2 महीने जरूर खास ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। कारोबार के लिहाज से सिर्फ है, अदरवाइज कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कारोबार के लिहाज से भी और आपके मदर की हेल्थ के लिहाज से भी। इस अवधि में प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी भी आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। यहाँ पर भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चौथा भाव 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में रहेगा। केतु यहाँ पर ऑलरेडी रहेंगे, राहु शनि की दृष्टि आ जाएगी सीधी, तो ये केंद्र के भाव हैं। ये पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। ये स्थिति आपके लिए रहेगी। अदरवाइज बहुत सारे जातक जो इस समय मिथुन राशि के हैं, लगभग जिनकी उम्र 25 से 45 के आसपास की है, वो शनि की ही महादशा से गुजर रहे हैं। शनि हालांकि आपकी कुंडली में जो है वो मित्र ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, वो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आ जाती है। तो शनि दशानाथ होकर राहु केतु से पीड़ित होकर भी अच्छा नहीं करेंगे। तो ये 2 महीने इसलिए भी आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाले होंगे। अदरवाइज यदि गुरु की हमने बात कर ली, केतु की अब बात करते हैं। केतु जो आपके लिए शुभ गोचर में रहेंगे। केतु क्या करेंगे? केतु तीसरे भाव में बैठकर भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे। भाग्यस्थान के एक्टिव होने का मतलब यह है कि गुरु ने भी भाग्यस्थान एक्टिव कर दिया, केतु ने भी भाग्यस्थान एक्टिव कर दिया। अब यहां पर स्थिति यह है कि 9th हाउस जो भाग्य के स्थान के साथ साथ आध्यात्म का भी जो है वो स्थान है, और गुरु और केतु दोनों ही आध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं। आप इस अवधि के दौरान, यानी कि अगले 7 महीने, मई के बाद के अगले 7 महीने, आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। ये स्थिति आपके लिए रहेगी, क्योंकि 9th आपका एक्टिव हो जाएगा,
दोनों ऐसे ग्रहों से जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। केतु 11th हाउस को देखेंगे। केतु के 11th हाउस को देखने का मतलब है कि आपकी एलिवेशन करवा सकते हैं, तरक्की करवा सकते हैं, वृद्धि करवा सकते हैं आपके लिए, ये स्थिति रहेगी आपके लिए। और यहाँ पर आपको आय में भी वृद्धि डेफिनेटली होती हुई नजर आएगी। केतु की दृष्टि आपके सप्तम पर भी रहेगी, गुरु की दृष्टि भी वो सप्तम पर है और वो सप्तम भी एक्टिवेट है। वो शादी की बात हमने पहले ही कर दी है, तो यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी पार्टनर के साथ मनमुटाव हो जाए, लेकिन चूंकि गुरु प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन केतु की दृष्टि जो है वो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। जिनकी शादी नहीं है उनके लिए तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि वो सप्तम को दोनों ग्रह एक्टिव कर देंगे, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है एक तरीके से। शनि जब दशम में रहते हैं तो शनि भी दशम दृष्टि से आपके सप्तम को देखते हैं, तो ये 3 ग्रह सप्तम के ऊपर आ जाएंगे। शनि की एक दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी रहेगी, जो खर्चे का भाव है। इस साल शनि के राशि परिवर्तन के बाद आपके खर्चे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, और खर्चे जो बढ़ेंगे वो विदेश यात्रा में भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, वो 29 मार्च के बाद होगा जब राशि परिवर्तन शनि कर जाएंगे, और खास तौर पर तब होगा जब शनि वक्री अवस्था में होंगे। वक्री अवस्था पे हम एक वीडियो नया भी लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी डेटों में वक्री रहेंगे अगले साल, लेकिन खैर वो अगले साल की बात है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके खर्चे शनि के प्रभाव के कारण बढ़ सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो संकट आपने पीछे झेला है ये सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण, गुरु के 12वें होने के कारण, वो संकट अब आपको थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ नजर आएगा गुरु के चंद्रमा के ऊपर से गोचर के कारण। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु का गोचर होता है तो वो गजकेसरी योग बना देते हैं, वो आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट ठीक होने के कारण ही ठीक हो जाती हैं। तो ये मोटे तौर पर राहु केतु शनि और गुरु का ये प्रभाव रहेगा 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए। चूंकि मिथुन राशि के जातक इस समय शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, बहुत सारे जातक जो हैं वो शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, और जो जातक बुजुर्ग अवस्था में हैं उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, और बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो शनि के उपाय डेफिनेटली ज़रूर करिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप जरूर करिए, और शनिवार के दिन जो है वो मंदिर में जाकर शनिदेव की शिला के ऊपर तेल जरूर चढ़ाइए, छाया पात्र में अपना फेस देखिए और तेल जो है वो अर्पित करिए। इसके अलावा आप यदि कोई लेबर क्लास है, आपको कोई जानता है समाज में छोटे जो है वो ऐसे तबके से हैं जहाँ पर उनकी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी कम है, उनकी मदद ज़रूर करिए, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। मासिस के कारक होते हैं शनि, इन लोगों की हेल्प करने से, ऐसे लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार करने से शनि का अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये शनि का उपाय है। अदरवाइज बुध के उपाय के तौर पर डेफिनेटली एक पेड़ जरूर लगाया जा सकता है। यदि आप थोड़े से बुजुर्ग हैं और आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ हरियाली के कारक है, बुध ग्रीन ग्रह है। यदि हम स्टोन भी पहनते हैं तो वो हरा होता है, पन्ना देखिएगा आप, हरा होता है। तो बुध हरियाली के कारक है, पेड़ लगाएंगे तो उसका डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए। जाते जाते आपको 2025 के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबका 2025 बहुत अच्छा हो, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हों। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।